पापा, मैं उस इंसान से शादी नहीं कर सकती जिससे आप जबरदस्ती मेरी शादी कराना चाह रहे हो। मैं बचपन से ही अपने दोस्त राहुल से शादी करना चाहती थी। आपने बिना कुछ सोचे समझे ही राहुल को अपनाने से मना कर दिया। आपको कम से कम एक बार उससे बात तो करनी चाहिए। खैर, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको यह घर छोड़कर हमेशा के लिए राहुल के साथ जा रही हूँ। अंजलि ने अपने माँ पापा के लिए यह वॉइस एसएमएस छोड़ा और घर से निकल गई। उसने स्टेशन के लिए टैक्सी ली। रास्ते भर उसकी आंखों के सामने अपने माँ बाबा के साथ बताए बचपन से लेकर अब तक सभी चलचित्र चल रहे थे। एक तरफ राहुल के साथ सुखद भविष्य बिताने की कल्पना कर रही थी, तो दूसरी तरफ उसे अपने माँ बाप से बिछड़ने का एहसास हो रहा था, क्योंकि वह इस बात से भली भांति परिचित थी, यदि वह घर छोड़कर अपने प्रेमी राहुल के साथ चली जाएगी तो उसके संस्कारी माँ बाप उसे भविष्य में बेटी के रूप में तो कभी दोबारा स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसा सोचते विचारते उसके टैक्सी स्टेशन पर आकर रुक गई। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिए और वह अपना सामान लेकर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गई। रास्ते में चलते चलते हर व्यक्ति ने उसे अपने माँ बाप का चेहरा और हर वृद्ध में उसे अपनी माँ का मासूम चेहरा दिख रहा था। मैं सोच रही थी, इस घटना में उससे निर्दोष माता पिता को जाने लोगों की कितनी गंदी बातें और ताने सुनने पड़ेंगे। भविष्य में अवश्य ही घटने वाली यह बातें उसके मन मस्तिष्क में चल रही थी। एकाएक उसे अपने सामने राहुल आता दिखाई दिया। वह दौड़कर उसके गले लग गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। राहुल अंजलि के आंसू पहुंचकर पूछा, क्या हुआ है बताओ? वह बोली, राहुल, मैं मम्मी पापा का दिल नहीं दुखा पाऊंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं उन्हें यूं छोड़कर चली आई। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, यह सब मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। राहुल, सॉरी, मैं वापस लौट रही हूँ। अपने माता पिता के माथे पर कलंक लगाकर मैं तुम्हारे साथ घर नहीं बसा पाऊंगी, और मेरा ऐसा करने से मेरी छोटी बहन का घर भी नहीं बस पाएगा। राहुल ने अंजलि के आंसू पोंछे और कहा, अंजलि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो जानता ही था तुम्हारे संस्कार तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं देंगे, पर तुमने जो घर से भागने की रट लगा रखी थी ना, उससे निजात पाने के लिए मैंने यह ताना बाना बुना था। यह सुनकर अंजलि ने चैन की सांस ली और राहुल की बाहों में भर लिया। राहुल ने अंजलि को दिलासा देते हुए कहा, चलो आओ, इससे पहले कि माँ बाबा जाग जाएं, मैं तुम्हें सकुशल वापस घर छोड़ आता हूँ। यह कहकर राहुल ने अंजलि को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। कुछ देर में ही अंजलि का घर आ गया था। अंजलि गाड़ी से उतरकर चली गई। राहुल को मुस्कुराते हुए बाय का इशारा किया और अपने घर के दरवाजे की ओर बढ़ गई। लेखिका